तो आज हम एक कहानी की बात करेंगे, गौरी और एक बूढ़ी अम्मा की। ये कहानी ना एक ऐसे रिश्ते की है जो मतलब जब हालात बहुत मुश्किल हो जाते हैं तो कैसे कोई एक दूसरे की पूरी दुनिया बन जाता है। आइए साथ मिलकर इस खूबसूरत बंधन को समझते हैं। और कहानी की शुरुआत ही देखिए कितनी दमदार लाइन से होती है। वही गाय उसका परिवार थी। बस ये एक लाइन इस रिश्ते की सारी गहराई बता देती है। कभी सोचा है कि कोई जानवर किसी इंसान के लिए उसका पूरा का पूरा परिवार कैसे बन सकता है? यही सवाल आप कह सकते हैं इस कहानी का दिल है, और इसका जवाब हमें बहुत कुछ सिखाएगा। तो चलिए चलते हैं सीधे उस छोटे से गांव में, एक ऐसी जगह जहां एक बूढ़ी अम्मा और उनकी गाय गौरी, उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया थी। और देखिए, ये कोई आम कहानी नहीं है कि एक मालकिन है और उसका जानवर है। नहीं, ये एक ऐसे बंधन की कहानी है जो जिसे आप किसी परिभाषा में बांध ही नहीं सकते। अटूट था वो रिश्ता। तो देखिए, अम्मा के लिए गौरी बस एक गाय नहीं थी, वो उनका अकेला सहारा थी, उनका सब कुछ। और वहीं गौरी के लिए अम्मा ही उसकी पूरी दुनिया थी। असल में गौरी का दूध बेचकर ही अम्मा अपना गुजारा चलाती थी। तो ये जो रिश्ता था ना, ये ज़रूरत और प्यार का एक बहुत ही खूबसूरत संगम था। उनकी सुबहें कैसी होती थीं? बड़ी प्यार भरी। अम्मा उठती, गौरी को बड़े प्यार से सहलाती, उसे चारा खिलाती, और पता है, उससे घंटों बातें करती थीं। और सबसे कमाल की बात क्या थी? ऐसा लगता था जैसे गौरी अम्मा की एक एक बात समझ रही हो। उनके बीच ना एक खामोश सा लेकिन बहुत गहरा एक कनेक्शन था। लेकिन उनकी ये जो शांत और प्यार भरी दुनिया थी ना, वो हमेशा ऐसी नहीं रहनी थी। हुआ यूं कि जल्द ही आसमान ने जैसे उम्मीद बरसाना ही बंद कर दिया। जमीन पर दरारें पड़ गईं। पूरे गांव में एक भयानक सूखा आ पड़ा। और बस यहीं से उनके प्यार और उनकी हिम्मत की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई। अब सोचिए, हालत क्या थी? सब कुछ सूख चुका था। खेतों में घास का एक तिनका तक नहीं था। जानवरों के लिए चारा मिलना नामुमकिन सा हो गया था। और अम्मा की चिंता बस बढ़ती जा रही थी कि मेरी गौरी का क्या होगा। और ये सवाल सिर्फ अम्मा के मन में नहीं था, ये तो पूरे गांव के सामने था। पर हाँ, अम्मा के लिए ये सवाल उनकी पूरी दुनिया के होने या ना होने का था, कि आखिर वो दोनों इस मुश्किल से निकलेंगे कैसे। तो अब देखते हैं कि उस बूढ़ी अम्मा ने इस नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती का सामना किया कैसे। क्योंकि जब सब कुछ खत्म हो रहा था ना, तब एक चीज और भी ज्यादा मजबूत होकर सामने आई, और वो था उनका प्यार। सबसे पहले अम्मा ने क्या किया? उन्होंने खुद के हिस्से का खाना कम कर दिया। वो जैसे तैसे कहीं से भी अपनी प्यारी गौरी के लिए चारा ढूंढ कर लाती। और जब बात और बिगड़ी ना, तो वो बेचारी दूर जंगल तक जाने लगी। क्यों? सिर्फ इसलिए कि गौरी को भूखा ना रहना पड़े। ये बिल्कुल एक माँ के त्याग जैसा था अपनी संतान के लिए। कहते हैं ना, प्यार का जवाब प्यार से ही मिलता है। तो भाई, अब बारी गौरी की थी अपने प्यार और एक तरह से कहें तो अपनी कृतज्ञता को दिखाने की। अब कहानी का सबसे भावुक और हैरान करने वाला मोड़ आता है। गौरी सिर्फ एक जानवर नहीं थी, वो अम्मा का हर दुख, हर तकलीफ महसूस कर सकती थी। वो देख रही थी कि अम्मा उसके लिए कितनी कितनी मेहनत कर रही हैं, और वो ये सब समझ रही थी। और फिर एक दिन एक चमत्कार हुआ। सच में एक चमत्कार। चारों तरफ सूखा और भूख, और उसके बावजूद गौरी ने पहले से कहीं ज्यादा दूध दिया। आप सोचिए, ये तो कुदरत के नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। ये सिर्फ और सिर्फ प्यार की ताकत थी। गौरी के इस एक तोहफे ने ना सब कुछ बदल कर रख दिया। अम्मा ने वो जो ज्यादा दूध था उसे बेचा, उससे अनाज खरीदा, और इस तरह उन दोनों का पेट भर सका। गौरी ने सिर्फ प्यार नहीं लौटाया था, उसने दोनों के जिंदा रहने का रास्ता भी बना दिया था। और कहते हैं, मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता। बिल्कुल नहीं, खासकर तब जब आपके पास प्यार जैसा कोई अटूट सहारा हो। तो अब कहानी अपने सुखद अंत की ओर बढ़ रही है। चलिए देखते हैं कि कैसे उनके इस बंधन ने उन्हें हर मुश्किल से पार लगाया। धीरे धीरे वक्त बदला। गांव में फिर से बारिश हुई। वो जो सूखे खेत थे ना, उनमें हरियाली लौट आई। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने भी उनके प्यार और सब्र का इनाम दिया हो। और बस इसी तरह अम्मा और गौरी की जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आईं। उन्होंने मिलकर एक साथ सबसे कठिन समय का सामना किया था, और इस परीक्षा से निकलने के बाद उनका रिश्ता और उनकी जिंदगी दोनों ही पहले से कहीं ज्यादा गहरे और खूबसूरत हो गए थे। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है,
ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा करती है। सवाल ये है कि असली दौलत आखिर दिखती कैसी है? हम उसे मापते कैसे अपनी ज़िंदगी में? क्या वो तिजोरी में बंद चीज़ें हैं, या फिर मुश्किल से मुश्किल समय में मिला एक बेज़ुबान का वो निस्वार्थ प्यार जो आपकी जान बचा ले? शायद अगली बार जब हम किसी भी रिश्ते की कीमत आंकें, तो हमें ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि सबसे कीमती चीज़ें अक्सर बिना किसी मोल के ही आती